हेलो एवरीवन, दिस इज़ रईनीस। आज हम सीखेंगे कैन और कुड को। ठीक है, कैन क्या होता है, कैन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कुड क्या होता है, कुड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। दोनों को बारीकी से समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैन और कुड दोनों ही मॉडल्स वर्ब हैं, तो ज़्यादा इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कैन से। कैन का इस्तेमाल वर्तमान में किसी क्षमता, कैपेबिलिटी, अनुमति, परमिशन, संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। कब? इन प्रेजेंट टाइम। ओके। जबकि कुड का इस्तेमाल भूतकाल में या भविष्य में किसी संभावना, अनुरोध या अनुमति के लिए होता है। कब होता है कुड का इस्तेमाल? भूतकाल में या भविष्य में, जब आप संभावना दिखाओ, अनुरोध करो या अनुमति मांगो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं, पास्ट या फ्यूचर के लिए। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आया हो। और एक बात और याद रखनी है आपको, जो कैन होता है, जो कुड होता है, वो कैन का पास्ट होता है। ठीक है, कैन आप प्रेजेंट के लिए यूज़ करोगे, कुड फ्यूचर या पास्ट के लिए यूज़ करोगे। दोनों क्या बताते? क्षमता बताते हैं, अनुमति बताते हैं, संभावना बताते हैं। ठीक है, होपफुली दैट इज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कैन को कुछ उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, वर्तमान कब होता है इसका यूज़? वर्तमान में, जैसे कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक हिंदी। ये क्या है? क्षमता, कैपेबिलिटी। ओके, अब अगला देखते हैं। क्या मैं तुम्हारी किताब देख सकता हूँ, कैन आई सी योर बुक। ये क्या हुई? अनुमति, इन प्रेजेंट टाइम। ओके, अगला देखते हैं। वह शायद कल आ सके, ही कैन कम टुमारो। ये क्या हो गई? संभावना का, पॉसिबिलिटी का, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो होपफुली कैन आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, कुड के एग्जाम्पल देखते हैं। कुड जो होता है भूतकाल, पास्ट टाइम, भविष्यकाल, फ्यूचर टाइम में संभावना या अनुमति के लिए यूज होता है। या तो वो भूतकाल में बताएगा या फिर वो भविष्य में बताएगा, संभावना या अनुमति। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं पहले हिंदी नहीं बोल सकता था। आई कुडंट स्पीक हिंदी बिफोर। भूतकाल में क्षमता, जब भी आपको बिफोर इस तरीके के सेंटेंस में दिखे तो भूतकाल ही समझो, क्योंकि ये बिफोर का मतलब होता है पहले। ओके, भूतकाल में ये क्या बता रहा है? क्षमता। वह शायद कल आ सके, ही कुड कम टुमारो। भविष्य में संभावना, क्या बता रहा है? भविष्य में संभावना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगर मैं कल खाली होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इफ़ आई वॉज फ्री टुमारो आई कुड हेल्प यू। भूतकाल में क्षमता और संभावना ये बता रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्या मैं तुम्हारी किताब देख सकता था? कुड आई सी योर बुक। ये क्या है? अनुमति, अतीत या अनिश्चित भविष्य। ये अनिश्चित भविष्य है। ठीक है, यहाँ पर आप अनुमति मांगते नजर आ रहे हो। तो होपफुली कैन और कुड क्लियर। देखिए, कैन और कुड जो है मॉडल्स वर्ब है। जिस प्रकार से मे माइट है, जिस प्रकार से शुड के बाद क्या आता है? शुड के साथ मस्ट। हाँ, जैसे कि शुड मस्ट है, कुड है, और मस्ट माइट है। इस प्रकार की ये सारी की सारी क्या होती हैं? मॉडल्स वर्ब होती है। ठीक है, आपको हमेशा एक बात याद रखना है, ये नॉर्मल सेंटेंस है और ये स्पीकिंग के लिए हम सीख रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वैसे इनका यूज़ अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो बहुत है, काफ़ी है। किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से इनको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब भी आप स्पीकिंग करो, जब भी आप कॉन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करो, तो बस यही काफ़ी होता है, इतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।